बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं वैक्स करवा रही हूँ। असल में ना सबसे पहले जो घर में काम हो रहे होते हैं वो मेरे ही हो रहे होते हैं, क्योंकि जब मैं फ़ारिग हो जाती हूँ ना तो फिर बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से अपने काम कर लेती हैं और उन्हें मेरी कोई फ़िक्र या टेंशन भी नहीं होती। तो बहुत आराम के साथ फिर वो अपने मेहंदी वगैरह लगाती हैं, या जो उन्हें अपने बालों में कोई हेयर मास्क लगाना होता है, ब्लीच करनी होती है, कुछ भी वॉटेवर, या फेशियल वगैरह कुछ भी, तो वो आराम से हो जाता है। इस तरह आसानी भी बहुत होती है, क्योंकि घर का जो एक बड़ा बंदा, मेन बंदा, जिसे ज़ाहिर सी बात है किचन भी देखना है, वो फ़ारिग हो जाता है ना, तो उस बंदे को भी अपने लिए भी आसानी रहती है कि जी मेरे तो सारे काम हो गए, मुझे सिर्फ किचन देखना है। तो बस मेरे साथ भी यही है, इसलिए मैं अपना जो काम होता है ना, यानी मीन के अपनी जो सेल्फ केयर होती है मेरी, वो मैं 1-2 दिन पहले ही शुरू कर देती हूँ, ताकि फिर मैं आराम से किचन में काम करूँ। चांद रात को ज़्यादा कोई मुझे टेंशन ना हो, मेहंदी भी लगी हुई हो और मेरा फेशियल वगैरह भी हुआ हुआ हो। और ज़ाहिर सी बात है, स्किन का ख्याल किस औरत को रखने का शौक़ नहीं होता, और मुझे तो शुरू से ही है और रखना भी चाहिए, और सबको ही अच्छा लगने का शौक़ होता है, ख़ास तौर से औरतों को। तो बस फेशियल भी हो गया, ब्लीच भी हो गई, वैक्स भी मैंने अपने हाथों की करवा ली उरूब से, और माशाल्लाह से उरूब आईब्रो भी बना लेती है, वैक्स वगैरह भी कर लेती है। काफ़ी सारे काम हैं जो सोनू और उरूब आराम से घर में कर लेती हैं। तो बस यही आसानी होती है कि घर में जब किसी को ऐसे काम आ रहे हो ना, तो परेशानी नहीं होती, और ये टेंशन भी नहीं होती कि जी हमें पॉलर जाना है, ये करवाना है या वो करवाना है। काफ़ी सारे काम घर में ही इजीली हो रहे होते हैं। और अब तो जाहिर सी बात है, ईद है, और ईद से पहले चांद रात है, तो चांद रात को सारी ही लड़कियां सारी यही प्रिपरेशन कर रही होती हैं कि अपना फेशियल कर रही होती हैं, मेहंदी लगा रही होती हैं, अपने कपड़ों वगैरह के साथ ज्वेलरी डिसाइड कर रही होती हैं कि हम क्या करेंगे, पहले दिन क्या पहनेंगे, और पूरा दिन जो है वो कैसे हम गुजारेंगे। तो ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं अपने ब्लीच लगा रही थी। अच्छा, वैसे ना मैं ब्लीच बहुत कम ही से कभी लगाती हूँ, मुश्किल से कभी साल या 1.5 साल में एक बार। अब के ना मेरे चेहरे पे बहुत टैन हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मैंने फेशियल भी नहीं लिया था और ना ही कोई क्लिनजिंग वगैरह की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लीच कर लेती हूँ, ताकि जो स्किन पे थोड़ा टैन है ना, जो एक हमारी डेड स्किन होती है, वो हट जाए। तो कोशिश तो की थी, लेकिन अब इसमें कहाँ कामयाब हुई हूँ मैं, कितनी हुई हूँ, वो अभी आपको नज़र आएगा। देखिएगा, बताइएगा मुझे कि मेरी स्किन पहले से बेहतर हुई क्या या नहीं हुई। और ये ब्लीच कोई ऐसी नहीं है, आम सी ब्लीच है जो 50-60 रुपए वाली मिल रही होती है, वही हम लोग ले आते हैं, और आराम से 3-4 फेस पे ये हो जाती है, और अगर बचती है तो कोई अपने हाथ या पैरों पर भी कर लेता है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग ईद की क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, क्या करेंगे, मेहंदी लगवाएंगे, पोलर जाएंगे लगवाने या घर में लगाएंगे, और अपनी सारी बातें शेयर करिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ अपनी तकरीबन तमाम चीज़ें ही शेयर कर रही होती हूँ। जो कुछ मैं कर रही होती हूँ या जो मेरा दिल चाह रहा होता है, सारी चीज़ें ही मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। खैर जी, अब ये देखिए मेरा फेस ब्लीच के बाद रिज़ल्ट कैसा आया है, और अगर किसी को अच्छा लगे तो प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिएगा। और ब्लीच करने के बाद मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे रेस्ट दिया था अपनी स्किन को। उससे पहले मैंने लगवा ली और उससे अपने पैरों में मेहंदी, ताकि जब मैं फेशियल करने बैठूं तो जो ब्लीच के असरात होते हैं ना, वो कम हो जाएं। वरना एक के ऊपर एक चीज़ करो ना, तो मेरी जो स्किन है ना, वो एकदम रेड हो जाती है। इसलिए थोड़ी सी खुद ही एहतियात कर लो ना, सही रहता है। अच्छा, ये मेहंदी लगा रही थी मैं पैरों में, और हर साल में ईद हो या बकरीद हो या कोई शादी हो, तो पैरों में लाजमी मेहंदी लगाती हूँ मैं, और मुझे अच्छी लगती है मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, ये सारी ना, ये मेरी चांद रात की जो प्रेपरेशन होती है ना, चांद रात और ईद आने से पहले की प्रेपरेशन, वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और बिल्कुल रियल है, कोई इसमें फ़ेक नहीं है कि जी मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ या ये कर रही हूँ। मेरी हर साल तकरीबन यही रूटीन होती है, और बस आप लोगों की भी ऐसे ही होती होगी, क्योंकि आमतौर पे जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, उनकी जो चांद रात है या चांद रात से 1-2 दिन पहले हैं, वो ऐसे ही गुजर रहे होते हैं, किचन के काम निपटाते हुए और लहसुन अदरक छीलते हुए, उसे पीस के रखते हुए कि जी जब ईद पे खाना पकाने खड़े होंगे तो हमें कोई परेशानी ना हो या कुछ भी, और कोई टेंशन ना हो। अच्छा, लहसुन ना आपके मैंने मंगाया था छिला हुआ,
क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। इफ्तारी का भी करना, सहरी का भी करना, काफ़ी सारे काम होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था लहसुन छीलने का। और अब के ना मेरे हस्बैंड ले आए थे जो देसी लहसुन होता है ना, बारीक वाला वो, वरना अक्सर वो मोटा वाला देसी लहसुन लाते हैं तो आराम से छिल जाता है और मैं पीस भी लेती हूँ। लेकिन अब के टाइम नहीं था तो बस छिला हुआ मैंने लहसुन मंगाया, और अदरक तो खैर घर में ही उसे छील लिया था। और अब इसे मैं पीस के रख दूँगी तो ये होगा कि कोई परेशानी नहीं होगी, और आराम से ईद पे खाना वगैरह जो कुछ भी बनाना होगा बन जाएगा। और शीर खुरमा तो खैर मैं चांद रात को ही बना के रख देती हूँ, वो मैं जब अपना ईद का व्लॉग शुरू करूँगी चांद रात से तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। और पैरों की मेहंदी भी मेरी तकरीबन सूख गई थी और उसे मैंने धो भी लिया था, और बहुत अच्छा सा कलर आया था, एकदम रेड रेड सा। और मुझे तो ऐसा कलर ही पसंद है, वरना एकदम जो ब्लैक हो जाता है ना वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता। और बस जी अब डिज़ाइन की बारी आएगी तो रुब लगाएगी रात में आराम से बैठ के। और आज तो क्योंकि आखिरी सहरी है, आखिरी रोज़ा है, वरना अक्सर अच्छा लोगों का ख्याल था कि अब के जुम्मे को ही ईद हो जाएगी, लेकिन बस अल्लाह ताला के काम है ये। एक रोज़ा और मिल गया तो बस खुशी से एक रोज़ा और रखेंगे और आखिरी सहरी अपनी करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अच्छा जी, ये जो लहसुन अदरक ये मैं पीस रही हूँ ना आपके, मैंने इसमें डायरेक्ट बाउल में ही डाला और ऑयल डाला, थोड़ा सा पानी डाला, इसमें ही पीस लिया था। और हरी मिर्चें भी रखी थी काफ़ी सारी, उन्हें भी मैंने है ना बारीक सा पीस के रखना था, दरदरा सा, ताकि बिरयानी वगैरह में या जिस चीज़ में भी डालनी हो तो वो काम आ जाए। और यही प्रेपरेशन होती है ईद से पहले की, जो हम निपटा लें तो काफ़ी आसानी रहती है। अच्छा, इस किस्म की वीडियोस ना मेरे चैनल पर काफ़ी सारी मौजूद हैं, आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी किचन को मैनेज करने में या अपनी जो रूटीन है उसे मैनेज करने में। तो ये देखें लहसुन अदरक पिस गया था और बहुत अच्छा पिसा था। अब ये फ्रीज़र में ना जमेगा नहीं क्योंकि इसमें मैंने ऑयल डाला है। और अब बारी आ जाती है पैरों पर डिज़ाइन लगाने की, तो ये तो काम ही उरूब का है। हर साल ही वही हम सबके मेहंदी लगाती है माशाल्लाह, और बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। और उरूब तकरीबन काफ़ी छोटी थी, तकरीबन 9 या 10 साल की ना, जब मैंने उरूब को मेहंदी सिखाई थी। और तकरीबन उरूब 1 या 1.5 महीने गई थी, उसके बाद से उरूब मेहंदी लगाती है। और ये देखें जी, बहुत अच्छे डिज़ाइन लगाती है और हमारे हाथ पैरों पे अच्छे भी लग रहे होते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं हाथ पैर लगा। The next day। अच्छा जी, तो आज रमज़ान का लास्ट डे था, आखिरी दिन था रमज़ान का, और रमज़ान भी चले गए। खैर जितनी खुशी रमज़ान के आने की हो रही होती है ना, इतने ही दुख इसके जाने का होता है, लेकिन ईद की खुशी भी होती है। लेकिन ना हमारे ना लास्ट रोज़ों में भी ना वैसी अफ्तारी बनती है जैसे शुरू में बनती है। हम लोग अफसोस नहीं करते, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं अम्मी जो लास्ट में ना बहुत कम कर देते हैं चीज़ें। तो खैर लास्ट इफ्तार है तो बस जी बनाएंगे, लेकिन अभी मुझे जाना है ग्रोसरी के लिए। ईद की जो ग्रोसरी होती है, जाहिर सी बात है मीठा वगैरह बनेगा, शीर खुरमा बनेगा, तो मुझे चीज़ें लानी है। अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी और बहुत सारे काम हैं जो करने हैं आज, इसलिए कल मैंने अपने पैरों में मेहंदी वगैरह लगा ली थी, वैक्स करवा ली थी और फेशियल कर लिया था। ये चीज़ें मैं अपनी खुद ही करती हूँ और मुझे शौक़ भी है करने का और करनी भी चाहिए। अच्छा जी, ये जो आवाज़ आ रही है ना आपको, ये है सोनू की। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये इस टाइम पे चीख रही है और रुक कह रही थी अम्मी थोड़ी देर के लिए पंखा खोल दो ताकि है ना थोड़ी हवा लग जाए, गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी हो ही इतनी रही है। और सोनू नहीं जी पहले एक काम कर लो फिर है ना फ़ैन ऑन होगा। खैर जी, हम लोग आ गए थे ग्रोसरी लेके घर पे, और माशाल्लाह से सारी चीज़ें ले आई थी मैं, शीर खुरमे की भी और जो ज़रूरत की थी वो भी। और जी क्योंकि सबको ही पता है कि आज चांद रात होगी, तो बाहर इतना रश था, इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मैं बस चाहते हुए भी ना फिर वीडियो बना नहीं सकी, क्योंकि हर तरफ ना लोग ही लोग नज़र आ रहे थे और डायमंड में तो पैर रखने की जगह भी नहीं थी। खैर असल जो मेन
मसला है वो एक ग्रोसरी शेयर करने का, तो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, घर लाके ही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें आ गई थी। अच्छा, अब जल्दी जल्दी ग्रोसरी समेटी और फिर मैं लग गई थी अपने इफ्तारी बनाने के लिए, क्योंकि असर का भी टाइम होने वाला था। तो मैंने कहा इससे पहले मैं चिकन मैरिनेट कर दूं, और मैं बना रही हूँ चिकन पकोड़ा। बहुत मज़े के और यमी बनते हैं। तो चिकन में आपने नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट और कुटी लाल मिर्चें, पिसी मिर्चें डाल देना है, और इसे अच्छे से मिक्स करके रख देना है। 1 टेबलस्पून सिरका भी डलेगा। और सबसे पहले आपने चिकन को ना सिरके मिले पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। लाजमी करिएगा जब भी आप चिकन पकोड़ा बनाएं कि आपने उसे सिरके मिले पानी से धोना है। और उसमें फिर आपने सारे मसाले डालकर रख देने हैं, और फिर इसमें आलू कट करके डालने हैं, बारीक बारीक प्याज डालनी है, पालक डालना है, और हरी मिर्चें कट करके डालिएगा। बहुत यम्मी बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। खैर अब के रमज़ान में ना, ये पूरे रमज़ान मेरे बनाने नहीं हुए, और लेकिन लास्ट डे तो जाहिर सी बात है दिल चाह रहा था कि जी लास्ट डे है, इफ्तारी लाजमी बनाएंगे हम लोग, चाहे थोड़ी बहुत ही बनाएं लेकिन बनाएंगे ज़रूर। तो बस मैंने सोचा कि जो चीज़ नहीं बनाई है अभी तक वही बनाई जाए। तो आज हम लोग बना रहे हैं चिकन पकोड़ा। अच्छा, ये जो हरी मिर्चें होती हैं ना, जो हम बेसन में फ्राई करते हैं, तो उनके अक्सर लोग बीज निकालते हैं। तो मैं तो उनके बीज निकाल के अपने पकोड़ों में ही डाल लेती हूँ। के जो पकोड़ों का बेटर होता है, प्याज वाले पकोड़े होते हैं उनमें। अच्छा, अब ये मैंने इसमें डाला है बेसन और चावल का आटा। बेसन आपने अपने हिसाब से लेना है, जितना है आपको के चीज़ें हों आपकी, और चावल का आटा लेना है 2 चमचे, और इसे खूब अच्छे से मसल के मिक्स करना है, ताकि चिकन का, प्याज का, आलू का, सब का पानी से ये एक हमारा मिक्सचर बन जाए। और मुश्किल से इसमें मैंने 2 या 3 चमचे पानी डाला था। पानी बिल्कुल भी नहीं जाता इसमें, क्योंकि सब चीज़ें ही अपना पानी छोड़ रही होती हैं, और बहुत मज़े के और यमी बनते हैं। खैर अब तो रमज़ान चले गए, लेकिन कभी भी आपका मूड हो तो इन्हें बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और मेरे हस्बैंड को तो खैर बहुत पसंद हैं ये, और बच्चों को भी। तो ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। अच्छा, इन्हें ना हमने मीडियम आंच पे ही सेकना है, पहले स्लो रखनी है, ताकि अंदर से जो हमारी चिकन है ना वो अच्छे से पके। और क्योंकि हमने इसे धोया भी सिरके वाले पानी से था, और इसमें सिरका डाला भी है इसकी मैरिनेशन में, तो इसे गलने में टाइम नहीं लगता, बहुत ईजीली ये गल जाती है। तो ये देखें जी, आलू के कटलेट्स भी तैयार हो गए हैं। और इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं, चिकन पकोड़ा था, आलू के कटलेट्स थे, चाट थी, और छोले निकालना हमें फ्रिज से याद ही नहीं रहा, क्योंकि छोले थे एक दिन पहले के। वो बस हवड़ दवड़ में ना जल्दी जल्दी करने के चक्कर में याद ही नहीं रहा। और पकोड़े भी मैंने काफ़ी सारे इकसाम के बनाए थे हरी मिर्चें भी थी, पालक के पकोड़े थे, बैंगन के पकोड़े थे, चिकन पकोड़ा था। तो मज़ा आ गया था आज पकोड़े सारे खा के, और गर्मा गर्म थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे इफ्तार के टाइम पे, और बने भी ना बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से थे। अच्छा जी, आज वॉइस ओवर में ना आप लोगों को थोड़ा शोर आ रहा होगा, क्योंकि बाहर रश इतना है, और हमारा घर क्योंकि रोड के करीब ही है, तो थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। क्योंकि माशाल्लाह से सभी लोग बाहर अपना सामान वगैरह लेने जा रहे हैं, तो काफ़ी चहल पहल हुई हुई है बहुत ज़्यादा, ईद के और चांद रात के हिसाब से ही। तो जी, ये थी मेरी चांद रात प्लस ईद के हवाले से प्रेपरेशन, और मैंने शेयर करी कि मैं अपनी चांद रात किस तरीके से गुजारती हूँ और क्या क्या मैं कर रही होती हूँ। खैर अभी तो चांद रात बाकी है, क्योंकि जब तक ये व्लॉग जाएगा तकरीबन रात के 11 या 12 बज रहे होंगे। तो जी, आप लोगों को चांद रात बहुत मुबारक हो, और फिर ईद का व्लॉग शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।